क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि समझ नहीं आता कि इसमें करे क्या। आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको बस ये करना होता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। जब आप मतलब समझ जाते हो कि हमसे जो वो कहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, तो आप क्लियरली इसे संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड होता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। और जब आपको समझ में नहीं आता, कोई आप बात कर रहे हो, आप कोई कोई भी इंसान आपसे कुछ कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका आंसर क्या दे सकते हो? कुछ नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते जब वो इंसान उस क्लास में होता है, खुद से समझने की कोशिश करता है तब। तो आप ये नहीं देखते हो कि आखिर उसमें क्या क्या फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना है। अगर हमें खाना खाना है तो हमारे उसके लिए हमें क्या चाहिए, आपके माइंड में सारा चीज़ आ जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। उसी तरह से जब आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या क्या हमें चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखा, ये कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, यहाँ से एक टर्म फाइंड करने के लिए है। हाँ ठीक है, हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे पास दिया है हुज, ठीक क्या, 11th टर्म इज 38। यहाँ पर हो गया, यहाँ से एक पार्ट हो गया। एंड 6th टर्म 37, ओ सॉरी 73, ये हो गया यहाँ पर दिया। ठीक है, ये दिया है तो पहला ये फर्स्ट से उसे मतलब ही नहीं है। जब तक आपके पास ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, तब तक आप इसे फाइंड नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ देना चाहिए, और उसके लिए हमें दे दिया है क्या, 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, okay, and common difference D। यहाँ पर है एपी के लिए दोनों चीज कंपल्सरी है। एपी अगर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए एंड डी होना चाहिए, और उसके लिए हमें हमारे पास एन होना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया डी। तो nth टर्म दिया होता है, ठीक है, nth टर्म कुछ ना कुछ हमें दिया होता है, यानी जो nth टर्म में दिया होता है वो n की वैल्यू होती है, यहाँ पर दिया है और ये, ठीक है। nth टर्म में क्या दिए, a की वैल्यू दी, n की वैल्यू दिया है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के लिए हो जाएगा ये। तो ये सारा हो गया। तो फर्स्ट n के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11 एंड सेकेंड n के लिए क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये कुछ नहीं, आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि ऐसा फॉर्मूला होता है। मतलब क्या कि आपके पास फर्स्ट के लिए लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए हमने तो लिया है और ये क्या है, एन की वैल्यू कितना 11 माइनस वन, डी हमें पता नहीं, और इसका कितना है, इसका जो टर्म है वो कितना है 38 है, यहाँ 38। ओके, अब क्या इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए, और ये इसमें से लेस कर देंगे तो 10। ये फर्स्ट इक्वेशन में ले लेते, ये ऐसे है। फिर हमारे लिए सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन में है, और ये सेकंड कंडीशन। तो क्या दिया है हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे करने में। तो ये देखो कि ए हमारा क्या है, ऐसे है, और ये एन यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा
6 माइनस यानी कि 6 यहाँ पर, और ये डी, और एन की वैल्यू जो है वो कितना है 73 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड देख ही लिए, अब इसे सॉल्व करो। आपको इक्वेशन सॉल्व करने पहले से आता होगा, नहीं आता कोई नहीं, इसका इसमें वैल्यू पुट करो, नहीं आता उससे कोई दिक्कत नहीं। और मान लो यहाँ से करते हो, सपोज करो कि हमने क्या किया है कि यहाँ से ये हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू ए। अब ये हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, putting in equation फर्स्ट। तो यहाँ पर एक ही जहाँ है पहले लिख दो, यहाँ पर 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, और ये हो जाएगा 38, ए की वैल्यू यहाँ पर रखो तो 73 माइनस 5d प्लस 10d, ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लेस अपना चेंज किया वो भी इक्वल की। हमने अपना जैसे कि क्या होता है कि हम अपने कंट्री में रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, हमें वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप कहीं जाओगे मतलब आउट ऑफ कंट्री तो आपको क्या वीजा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इसको वीजा क्या हो गया, जैसा आप होगे उसका अपोजिट, यानी प्लस में होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे होता है ना कि बड़ा क्या है, बड़ा देखते हैं तो बड़ा हमारा कौन सा है ये, यानी कि 10, और 10 के पहले क्या लगा हुआ प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे, और प्लस यानी इसे माइनस कर देंगे तो 5। अब इसमें से लेस करेंगे, अब ये बड़ा ये है तो साइन माइनस का ही होगा। अब इसे 13 में से 8 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये हो जाए कितना 6 में से 3 लेस करेंगे तो ये 3, और ये 5, ये और ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 7। तो e की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गई d, e की वैल्यू आ गई d। अब यहाँ पर क्या रखोगे, जो ये वैल्यू है यहाँ पर रख दो, तो 73 माइनस 5d इज इक्वल्स टू a। अब d की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 73 माइनस 5 इंटू माइनस 7 इज इक्वल्स टू a। अब ये 73 और ये प्लस का हो जाएगा, ये 35 इज इक्वल्स टू a। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा, ये 8 होगा और ये 10, यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, ये आई। अब इसके बाद ये जैसे आपको मिला, अभी बताया जा रहा था क्या कि जब भी आपको a b फाइंड करना होता है तो आपके पास a और d होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास होना चाहिए, देन आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा a और ये d मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ये फाइंड कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं उसको ले लेते हैं। तो ये थर्ड, यानी आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, a इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर a 31 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका a। यहाँ a की वैल्यू क्या होगा 108 प्लस ये हो जाएगा 31 माइनस 1 और ये माइनस का 7। इसके आगे आते हैं तो ये 108 प्लस 30 माइनस 7, यहाँ आगे करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का होगा ये 21। ठीक है, जीरो तो ऐसे हो जाएगा, तो 0 आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 0 है यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 210। इसमें से माइनस करोगे तो बड़ा कौन है, इसमें अभी बता रहे थे कि जिसका साइन बड़ा होता है उसका हम लगा देते, तो यहाँ पर साइन इसका बड़ा है तो माइनस लगा दो यहाँ पर। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे और यहाँ 0 0 0 0 हो जाएगा और 200 यानी कि ये। ठीक है, तो इसकी आंसर कितना हो गया, ये हो जाएगा 102। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड वाला करना है। आपने देखा कि कैसे क्या करना, आपको बस पॉइंट आउट करना होता है, देन आपको सारा सॉल्यूशंस आपके माइंड में हो जाएगा कि कैसे ये किया जा रहा है। अब क्या करोगे, इसमें
अब बिना वर्ड का करना चाहोगे तब भी कर सकते हो। तो ये देखो कि पहले क्या दिया था, ये पहले टर्म में दे दिया था। आप देखो क्वेश्चन क्या कर दिया, ये वाला जो टर्म है ये लास्ट का फर्स्ट में कर दिया, यानी कि जो ये लास्ट है यहाँ पर फर्स्ट कर दिया था। उसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म होता है ना, फर्स्ट में ये में कंडीशन दे दिया, तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया कि यहाँ से यहाँ तक कंडीशन हमें एक दे दिया है, यहाँ से एक, ये कंडीशन हमें ये दिया है, एंड सेकंड कंडीशन हमें यहाँ से ये कंडीशन दिया है, और हमें ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में सपोज करो कि आपको लिखना नहीं है, आपको नहीं लिखना है, तो आपको फाइंड क्या करना है। ऐसे दिया होगा तो क्या होता है, अभी बताया था कि अगर ऐसे कुछ देगा, कोई भी टर्म देगा, टर्म्स देगा, मतलब कि क्या है, ये हमें एग्जैक्टली ये दे रहा है, आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये पता है, लेकिन ये वैल्यू जो होती है यहाँ पर, यानी कि ये एन की वैल्यू भी बताया था कि यहाँ पर जो भी होता है एन टर्म में दिया होगा या इस टर्म में दिया होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू दे रहा है। तो हमें क्या है, ये पूछ कर हमसे, तो ये 36 तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड करो। इसके लिए हमें कंडीशन क्या होना चाहिए, हमने ऐसे लिख दिया, ये आपको बताया कि जो भी एन टर्म में दिया होता है वो एन की वैल्यू होती है, यानी कि ये एन की वैल्यू है और यहाँ एन की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो होता है, जो लास्ट में कह रहे हैं कि ये टर्म है ना, यानी सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज, इसका मतलब क्या कि पूरा है उसके इक्वल में हम क्या रख देंगे, ये एन की वैल्यू हो गई। मतलब हमें हमसे ये कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म हमने ले लिया, लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एन कॉमन डिफरेंस बी डी, बस इतना आपको लेना है। इसके बाद आपको लिखना है, जैसे आपको ये फॉर्मूला दिया गया, तो हमें बताया गया था कि ये क्या है, 7, तो आप लिखोगे यहाँ पर 7, और उसके बाद क्या 1/9, ये इतना लिखना है। ये फर्स्ट कंडीशन में ले लो, और यहाँ सेकंड, इसको छोड़ दो। अब इसको देखो, ये क्या है, 9th टर्म क्या है, 1/7, तो यहाँ पर क्या है, A9 = 1/7। ओके, ये हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन में आएगा, ये सेकेंड इक्वेशन में। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले के लिए फॉर्मूला जब ऐसे होता है तो इसके लिए, इसके जगह पर ये लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे a प्लस, और यहाँ 7 - 1 इंटू डी = 1/9, a प्लस 6d = 1/9, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको देखो, तो फॉर्मूला आप यही यूज करोगे हमेशा जब ऐसे कंडीशन बनाएगा तब, तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं बनाया तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, जैसा कंडीशन वैसा आप अप्लाई करोगे। अब जैसे हमें हमारी भूख होती है उसी के अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा भूख लगी तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, थोड़ी लगी है, कुछ चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें जैसे हमें ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। ये हमारा हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 इंटू डी एंड 1/7, ये हो जाए a प्लस 8d = 1/7। अब ये क्या है, ये सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और ये फर्स्ट इक्वेशन में चल रहा है। अब क्या करें, इसमें से आप इक्वल करके भी कर सकते हो, इक्वल करना होगा, जैसे आपको करना क्या है कि हम इक्वेशन बना लें, उसमें ऐसे किया, या तो वैल्यू इसमें रख के, इसमें रख के करो, इसे वैल्यू रख कर करो, या फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर दो। तो जैसे कि a प्लस 6d = 1/9 है, और यहाँ पर a प्लस 8d = 1/7। आप इसे माइनस कर रहे हो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अब ये 6 है और ये 8 है, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इसे माइनस लगा है, क्योंकि अब इसके बाद तो ये साइन यूज नहीं करते, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 - 1/7, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 63, ये कितने रहे से आ जाएगा 7,
और ये कितने टाइम्स में आएगा, अगर टेबल पढ़ते हो तो ये 9 माइनस का 2 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2/63। अब ये एबव पार्ट है, माइनस माइनस कैसे, बिलो वाला नहीं काट सकते, जब भी इक्वल होता है तो जो सामने का होता है वही पार्ट काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और डी की जो वैल्यू निकली 1/63। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये सारा हो गया। अब डी की जो वैल्यू होगी आप किसी एक इक्वेशन में रख दो। हमने क्या किया, यहाँ से इसमें रख देते हैं। हमने डी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो ये ए और ये 63 है वहाँ पर। ठीक है, तो सॉरी ये 6 है, वहाँ पर 63 यानी 1/63 लिख दो यहाँ पर, यानी 1/9। कैंसिल करना हो कैंसिल करो, नहीं करना है मत करो, कोई नहीं। अब क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/9, क्योंकि ये पहले है तो इसको पहले और इसको ट्रांसफर करें तो माइनस में जाएगा ना, जो जिस प्लेस पर आता है। स्कूल में जैसे सीटिंग किया जाता है कि आप लेट आए हो तो लेट पीछे बैठोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये लेट आएंगे तो पीछे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इसे कैंसिल मत करो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना 63 हो जाएगा। ओके 63 होगा। अब ये कितने टाइम्स में आएगा, ये हो जाएगा यहाँ कितने टाइम्स आएगा 7, और ये समथिंग कुछ नहीं, जो होगा वही ना, 1 टाइम्स में आएगा तो वही लिख देंगे, तो ये क्या आएगा 1/63। आपको मिल गया क्या, ए की वैल्यू भी 1/63 और डी की वैल्यू भी क्या 1/63, ये हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या फाइंड करना है 63, ठीक है, यानी कि 63rd टर्म से फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि फॉर्मूला हम यही यूज करते हैं, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है 63 फाइंड करना है, तो 63 यहाँ पर a 63 लिख देंगे, और यहाँ पर a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 1/63, और ये कितना हो जाएगा 62 इंटू 1/d की वैल्यू ये आई 63। अब इसका एलसीएम पहले ले लो, यहाँ पर 63 हो जाएगा और ये 62/63। यहाँ पर क्या होगा एलसीएम इसका 63, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा 63/63, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी 63rd टर्म्स जो हो जाएगा 1 हो गया। एग्जैक्ट हमारा जो आंसर आया ये क्या, यानी 63 यानी 63rd टर्म इज 1 हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।